नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास अभिज्ञान में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार में हमने दो इतिहासकारों का जिक्र कर चुके हैं, कवि राजा श्यामलदास दिवारिया, डॉक्टर एलपी तेशीतोरी के बारे में। और आज हमारा जो प्रमुख इतिहासकार रहेगा वो रहेगा राजस्थान का अबुल फजल, कह सकते हैं हम लोग, यानी मुहैनोत नैन सिंह। जिक्र करेंगे मुहैनोत नैन सिंह के बारे में। तो आइए देखते हैं। और पीछे हमने जो दो क्लास पढ़ाई है मैंने उन क्लास को आप एक बार पढ़कर देखो, पूरी क्लास देखो, तब जाकर समझ में आएगी। और आज हम जिक्र करेंगे मुहैनोत नैन सिंह के बारे में। मुहैनोत नैन सिंह, चलो देखते हैं मुहैनोत नैन सिंह के बारे में। याद रखना, सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जन्म कब हुआ, मुहैनोत नैन सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना जन्म होता 1610 ईस्वी में। जन्म होता जोधपुर में। जन्म कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। और ओसवाल परिवार में होता है। ओसवाल परिवार। मुहैनोत नैन सिंह का जन्म 1610, स्थान जोधपुर, ओसवाल परिवार में इनका जन्म होता है। यहीं पर जानकारी मिलती है कि इनके जो पिताजी का नाम हुआ करता था, इनके पिताजी का नाम था जयमल। मैं लिख दूंगा, इनके पिताजी का जो नाम था पिता, पिताजी, इनके पिताजी का जो नाम था वो था जयमल। और याद रखना, माता का जो नाम बताया जाता वो बताया जाता रूपवती। माता, रूपवती, माता का नाम क्या था? रूपवती। और ध्यान रहे मित्रों, इनके एक भाई हुआ करते थे, भाई जिनका नाम था आस्कर, सॉरी सुंदरदास। भाई का नाम था सुंदरदास। इनके भाई का नाम क्या था? सुंदरदास। अब याद रखना, यहीं से आपको जानकारी मिलती है कि एक शासक हुआ करते थे और शासक का नाम था मित्रों गज सिंह। शासक का नाम क्या था? गज सिंह। और गज सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है अमर सिंह और छोटे पुत्र का नाम था जसवंत सिंह। बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह और छोटे पुत्र का नाम था जसवंत सिंह। यहीं पर जानकारी मिलती है कि इस गज सिंह के थी एक पासवान, और पासवान का नाम था अनारा बेगम या अनार बेगम लिखते, अनार। और गजसी अनार बेगम के प्रभाव में आता है और अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर देता है अपने जीते जी। तो अमर सिंह नाराज होता है और अमर सिंह नाराज होने के बाद में नागौर चला जाता है। और नागौर जाने के बाद में नागौर में स्वतंत्र राठौर है, वंश की स्थापना की थी, नागौर के राठौर।
इसे कटार का धनी भी कहा जाता है। 1644 में मतीरे की राड भी लगी थी बीकानेर के करणसी के साथ। इसका जिक्र हम कभी भविष्य में आगे करेंगे। तो याद रख लेना, यहीं पर उल्लेख मिलता है कि जब मुहनोत नैंसी बाल्य अवस्था में था, मुहनोत नैंसी बाल्य अवस्था में था, तब मुहनोत नैंसी को गज सिंह ने अपने दरबार में बुला लिया। मुहनोत नैंसी को गज सिंह ने क्या किया, अपने दरबार में बुला लिया और उसको सेवा देना शुरू कर दिया। गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जब जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक बनता है, तो मारवाड़ का शासक बनने के पश्चात, जसवंत सिंह शासक बनने के पश्चात मुहनोत नैंसी को अपने दीवान पद पर रखा था। कौन से पद पर रखा था? दीवान पद पर रखा था। ये भी आपको याद रख लेना। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि दरबारी कवि, दरबारी कवि, तो ये जो दरबारी कवि था ये था जसवंत सिंह का। यानी जसवंत सिंह के दीवान पद पर कार्य किया करते थे। जसवंत सिंह के दीवान पद पर कार्य किया करते थे मुहनोत नैंसी। यही पर उल्लेख मिलता है कि जब मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब अपने भाई दारा सिकों के साथ लड़ाई लड़ रहा था। तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया, साथ दिया दारा सिकों का। तो जब दारा सिकों की हत्या करवा देता है औरंगजेब, और जब औरंगजेब शासक बनता है, तो जसवंत सिंह को हर समय अलग अलग अभियानों पर नियुक्त करता रहता है। दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह को औरंगजेब भेजता है, और दक्षिणी भारत पर जब गया था तो साथ में मुहनोत नैंसी भी गया। और मुहनोत नैंसी एक कवि थे, इतिहासकार थे, इतिहासकार के साथ साथ एक योद्धा भी थे। ये महाराजा जसवंत सिंह का खूब साथ दिया करता था। लेकिन मित्रों उल्लेख मिलता है कि दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह और मुहनोत नैंसी के बीच में मनमुटाव हो गया, नाराजगी हो गई। दक्षिणी भारत में साथ में गया हुआ था मुहनोत नैंसी का भाई सुंदरदास, और जब साथ में गया हुआ था तो उल्लेख मिलता है कि दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह के द्वारा इन दोनों भाइयों को कैद कर लिया जाता है, और कैद करने के बाद में 1 लाख रुपए की मांग की जाती है कि आप 1 लाख रुपए दो, तब जाकर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मुहनोत नैंसी और सुंदरदास ने 1 लाख रुपए नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा बताया जाता है कि दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह ने मुहनोत नैंसी और उसके भाई सुंदरदास की हत्या करवा दी थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हत्या नहीं करवाई थी। जब ये दक्षिणी भारत से मारवाड़ की तरफ आ रहे थे, तब दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली थी। ये दोनों फैक्ट मिलते हैं। जसवंत सिंह ने हत्या करवा दी थी, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ किताबों का मानना है कि इन्होंने क्या की, आत्महत्या की। ये याद रख लेना। अब इसी जसवंत सिंह के बारे में याद रखना मित्रों, इन्हें ग्रंथ से समझ। आपको बताऊं तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद, और मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मुगल काल में अगर किसी ने जनगणना का कार्य करवाया तो वो अबुल फजल था, और मारवाड़ में अगर कहीं पहली बार जनगणना का कार्य करवाया था तो आपके मुहनोत नैंसी थे। राजस्थान में पहली बार ये करवाते, करेंगे जिक्र इनका आगे। तो इसे
राजस्थान का क्या कहा जाता है, अबुल फजल कहा जाता है। ये बात कही है आपके मुंशी देवी प्रसाद ने, इसको भी आप नोट कर लिया। अब यहां से इनके बारे में हम इनके ग्रंथों की बात करेंगे। तो ग्रंथों के बारे में देखना, इस पेज को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। मित्रों, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, मुहैणोत नैन्सी। अब मैं बात करूं पुस्तक या ग्रंथ, तो सबसे पहले मैं ग्रंथ का जिक्र करूंगा, नैणसीरी ख्यात। क्या क्या? नैणसीरी ख्यात, इनके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। किनके द्वारा? तो अपने मुहैणोत नैन्सी के द्वारा। नैणसीरी ख्यात जो ग्रंथ लिखा गया है, इसमें आपको याद रखना कि यह नैन्सी का, यानी मुहैणोत नैन्सी का, यह नैन्सी का प्रथम ग्रंथ, ये नैन्सी का क्या है? प्रथम ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ भी लिखा था, मारवाड़ परगनारी विगत। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुहैणोत नैन्सी का प्रथम ग्रंथ कौन सा था, तो मुहैणोत नैन्सी का प्रथम ग्रंथ आपका कौन था? नैनसीरी ख्यात, ये इसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब याद रखना, इसी में ये जो ग्रंथ है, ये मारवाड़ की डिंगल भाषा में लिखा गया है। यह मारवाड़ के डिंगल भाषा में लिखा गया है। समय लिखा गया है, मारवाड़ के डिंगल भाषा में लिखा गया आपकी नैनसीरी ख्यात। दूसरी बात आपको यहां से याद ये रखनी है कि इस नैनसीरी ख्यात में, नैनसीरी ख्यात में मुहैणोत नैन्सी ने, मुहैणोत नैन्सी ने राजपूतों की कुल 36 शाखाओं का जिक्र किया है। राजपूतों की कुल 36 शाखाओं का जिक्र किया। ये बात याद रखना है कि मुहैणोत नैन्सी ने मुहैणोत नैन्सी ने नैनसीरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र किया। 36 शाखाओं का जिक्र किया, ये याद रखना। अब इन्हीं राजपूतों में एक जो वंश है वो है गुहिल वंश। और गुहिल वंश की बात करूं तो मुहैणोत नैन्सी ने नैनसीरी ख्यात में गुहिल वंशों की कुल 24 शाखा बताई है। मुहैणोत नैन्सी ने नैनसीरी ख्यात में कितनी बताइए? तो 24 शाखा बताइए गुहिल वंश। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ कि गुहिल वंश की, गुहिल वंश की कुल 24 शाखा बताइए। गुहिल वंश की कितनी शाखा बताइए? 24 शाखा बताइए। फिर आपको आगे यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, मजे की बात यह है कि नैनसीरी ख्यात में मुहैणोत नैनसीरी, नैनसीरी ख्यात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया है। करता है, करती है, ठीक है ना, याद रखना। ऐसे मतलब है जो शब्द है ना, है शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि नैनसी ने, मुहैणोत नैनसी ने
मुहैनोत नैंसी ने मुहैनोत नैंसी ने इस ग्रंथ में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस बात को याद रखना, मुहैनोत नैंसी ने नैंसी लिख्यात में कहीं पर भी है शब्द का जो प्रयोग है वो है शब्द का प्रयोग ही नहीं करता है। इस बात को आप याद रखना। अब स्पेशल अगर बात करूं, मुहैनोत नैंसी ने जिन राजपूतों का जिक्र किया है इस पुस्तक में जिन राजपूतों का जिक्र किया है वो कौन कौन से शक है, तो याद रखना स्पेशल इसमें मुहैनोत जो नैंसी ने जिक्र किया है वो किया है जोधपुर के राजपूतों का। उल्लेख किसका मिलता है? जोधपुर। एक मित्रों इन्होंने किया है मालवा का। किसका किया है? मालवा का किया। और एक किया है बुंदेलखंड। जोधपुर, मालवा, ये मालवा पड़ता है आपका एमपी वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड जो है आपका पड़ता है यूपी वाले क्षेत्र में। तो याद रखना जोधपुर, मालवा और बुंदेलखंड के राजपूतों का स्पेशल जिक्र किया आपके नैंसी लिख्यात में मुहैनोत नैंसी। इतनी बात आपको याद और रखनी है इस पुस्तक में। दोबारा देखना, ये नैंसी लिख्यात जो ग्रंथ है ये पहला ग्रंथ है, यानी प्रथम ग्रंथ है। मारवाड़ के डिंगल भाषा में लिखा गया। मुहैनोत नैंसी ने नैंसी लिख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र करता है ये व्यक्ति, लेकिन गुहिल वंश की कुल जो शाखा है वो 24 शाखा बताता है। मुहैनोत नैंसी ने इस ग्रंथ में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया, है शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया। जोधपुर, मालवा और बुंदेलखंड का जो जिक्र है वो आपको मिलता है। इसके बाद में आपको आगे ये याद रखना मित्रों, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक को जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है ना, कहाँ गया आपका ये ग्रंथ, इसे जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। नैंसी लिख्यात को जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात इस पुस्तक से संबंधित ग्रंथ से संबंधित है, ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, ये राजस्थान का चलो ये है ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तो इनमें आपको याद रखना है
जोधपुर, मालवा व बुंदेलखंड के राजपूतों का उल्लेख मिलता है। यह नैन्सी का प्रथम ग्रंथ है, डिंगल भाषा में लिखा गया है और राजपूतों को 36 शाखाओं का जिक्र किया और भूलवश की 24 शाखाओं का जिक्र किया है। इसमें है का प्रयोग नहीं किया। इसे जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। अब याद करना इसका एक दूसरा ग्रंथ और भी है, मुहैणोत नैन्सी। मुहैणोत नैन्सी पुस्तक या ग्रंथ। अब इसमें ध्यान देना, दूसरा जो ग्रंथ है वो है मित्रों मारवाड़ रे मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये जसवंत सिंह मुहैणोत नैन्सी का दूसरा ग्रंथ है। अब इस मारवाड़ रा परगनारी विगत, इस मारवाड़ रे परगनारी विगत जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को गांवों की ख्यात कहा जाता है। गांवों की ख्याति कहा जाता है। मारवाड़ रे परगनारी जो विगत है, इसको क्या कहा जाता है? गांवों की ख्यात कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुहैणोत नैन्सी ने गांव में घूम फिर करके जो जानकारी प्राप्त इकट्ठी की है, गांव में घूम फिर के। फिर दूसरी बात याद रखना, परगना, इसमें आपको परगना के बारे में भी जिक्र मिलेगा। तो याद रखना परगना के बारे में, जब शाहजहां शासक बनता है, मुगल वंश का जो शासक शाहजहां शासक बनता है, तब जसवंत सिंह को टीका भेजता है। जसवंत सिंह को क्या भेजता है? राजतंत्र के लिए टीका भेजता है। और जब टीका भेजता है तो परगने दिए थे मुहैणोत नैन्सी, सॉरी जसवंत सिंह, कुछ परगने दिए थे। अब वो परगने कौन कौन से दिए थे उनके बारे में आपको याद रख लेना, कौन कौन से परगने दिए थे, तभी तो परगनों का जिक्र मिलता, तभी तो उसको मारवाड़ रा परगनारी विगत कहा जाता है। तो इसने जो परगने दिए थे मित्रों, एक जो परगना दिया था वो दिया था जोधपुर। कौन सा परगना दिया था? जोधपुर परगना दिया था, ये उल्लेख मिलता है। दूसरा जो परगना था वो था मित्रों आपका सोजत, पाली में पड़ता था। एक परगना था फलोदी, जो जोधपुर में पड़ता है। एक परगना था आपका जेतारण। जेतारण से पहले एक परगना था आपका सिवाना। ये परगने दिए थे। उसके बाद में शासक बनने के पश्चात एक परगना और दिया था, वो दिया था जेतारण। जेतारण पाली में पड़ता, सिवाना बाड़मेर में। और फिर एक जैसलमेर वालों से शासक बनने के बाद में जैसलमेर वालों से छिना था इसने, पर वो था आपका पोखरण। इन परगनों का जिक्र किया है मुहैणोत नैन्सी ने मारवाड़ रे परगनारी विगत में, इसीलिए तो नाम है इसका मारवाड़ रे परगनारी विगत है। ये भी आपको याद रखना है इस मारवाड़ रे परगना की विगत से। फिर इसी में आपको ये याद रखना है, इस ग्रंथ से आपको जानकारी मिलती है कि जसवंत सिंह ने पहली बार यहाँ पर क्या करवाई थी? जनगणना करवाई थी। इसीलिए तो मुंशी देवी प्रसाद ने जसवंत सिंह को राजस्थान का अबुल फजल का है। तो याद रखना है कि पहली बार जनगणना करवाई, पहली बार जनगणना करवाई। और जनगणना करवाई से मित्रों कहा जाता है मरदूम शुमारी। क्या कहा जाता है? मरदूम शुमारी कहा जाता है। पहली बार जनगणना करवाई, इसीलिए
मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद क्या कहते हैं? राजस्थान का अबूल फजल। किसे कहते हैं? मोहनोती नैंसी को कहा जाता है राजस्थान का अबूल फजल। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है ना। फिर इसी के बारे में आपको आगे और याद रखना है, मोहनोत नैंसी के बारे में, आपके इस ग्रंथ के बारे में। मोहनोत नैंसी के बारे में याद रखना, इन दोनों भाइयों ने आत्महत्या वगैरह कर ली थी, तो ये मैंने लिखा नहीं, मैं आपको लिखकर बता दूंगा। ये जो पुस्तक है मारवाड़ प्रगनारी विगत गांवरी ख्यात, और मारवाड़ की परगना की बात की तो जोधपुर सोजत पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। फलोदी ये आपका जोधपुर में पड़ता है। सिवाना सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना का दुर्ग भी है, सिवाना के दुर्ग से संबंधित भी बातें करेंगे। जैतारण ये पाली में पड़ता है, और पोखरण ये आपका जैसलमेर में पड़ता है। पहली बार जनगणना करवाई इसीलिए इसको मुर्दमशुमारी कहा जाता है। और जब जनगणना करवाई थी तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। किसको किसको कहा है? तो आपके मोहनोत नैंसी को कहा है। फिर मित्रों इसमें आपको आगे याद रखना है, दक्षिणी भारत में जसवंत सिंह के द्वारा मोहनोत नैंसी व भाई सुंदरदास को कैद कर लिया जाता है। जिसके कारण दोनों भाइयों ने आत्महत्या कर ली। या फिर कुछ स्रोतों से जानकारी मिलती है कि जसवंत सिंह ने मरवा दिया था दोनों भाई। तो ये थे अपने मोहनोत नैंसी। अब मोहनोत नैंसी से संबंधित है थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। मोहनोत नैंसी के बारे में अगर जिक्र करें तो मोहनोत नैंसी जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में ओसवाल परिवार में। पिताजी का नाम जयमल, माता का नाम रूपवती नहीं था, सॉरी भाई, ये था स्वरूप देवी। क्या नाम था? स्वरूप देवी। ये मिस्टेक होगी, ये इस पर ज्यादा आप किसी ने सोच रखे नहीं, क्योंकि तो मानवीय भूल होती रहती है। और ये दरबारी कवि थे। ये जो दरबारी कवि थे ये थे किसके? जसवंत सिंह के थे। ये भी आपको याद रख लेना है, जसवंत सिंह के थे। फिर मुंशी देवी प्रसाद है राजस्थान का अबूल फजल का, और ये दीवान पद पर कार्य किया करते थे। किसके? जसवंत सिंह के दीवान के रूप में कार्य किया करते थे। फिर याद रख लेना, ये पासवान वगैरह मैंने आपको बताया, इसके ये गजसी और अमरसी से संबंधित कहानी है, जसवंत से संबंधित कहानी है। फिर इनके बारे में जो आगे हमने जिक्र किया है वो किया कि इन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथ में नैनसी ख्यात, ये मोहनोत नैंसी का प्रथम ग्रंथ है। यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। मोहनोत नैंसी ने नैंसी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का जिक्र किया, लेकिन गोहिल वंश की जो शाखा है वो 24 शाखा बताता है। याद रखना, मोहनोत नैंसी ने इसमें है शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, है शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, ये आपको याद कर लेना है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, और ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। दूसरी बात, मोहनोत नैंसी ने दूसरा जो ग्रंथ लिखा मारवाड़ प्रगनारी विगत, इसे गांवोरी ख्यात कहा जाता है, ये भी आपको याद
इसमें जो जानकारी मिलती है वो गांवों की, परगनों की, राजस्व की ऐसी जानकारी मिलती है। इसीलिए इसी ग्रंथ को सर्व संग्रहार ग्रंथ भी कहा जाता है। पहली बार जनगणना करवाई जो मर्दमशुमारी कहा जाता है, और पहली बार जनगणना करवाने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल का। दक्षिणी भारत में जसवंत के द्वारा दोनों भाइयों को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, जिनके कारण ये दोनों भाई अपमानित महसूस करते हैं और अपने आप को मिटा लेते हैं, यानी दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ पुस्तकों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, जसवंत सिंह ने मरवा दिया, तो हो सकता है मरवा दिया होगा। ठीक है ना। तो ये थी अपनी इतिहास काल से संबंधित क्लास। तो आप क्लास देखना कैसी लगी क्लास। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर पर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कौन कौन क्लास को पूरी देख रहे हैं या पूरी नहीं देख रहे हैं। अब मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का मेरू किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बताना है। अगर आप पूरी देख रहे हो तो बता ही दोगे, बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए